हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूं कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स जिसको देखते ही आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है। सो बेसिकली ये जो टाइप के वर्ड्स है आपके इंग्लिश पेपर में पूछा जाता है इन योर रिटन डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिसको देख के आपको लग सकता है क्या ये वर्ड का मीनिंग ये है या कुछ दूसरा है। सो आप किसी दूसरे वर्ड के साथ जिसका हो सकता है सेम स्पेलिंग हो या फिर सेम प्रोनाउंसिएशन हो उसके साथ आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दो, लेकिन आज के सेशन में आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप ये सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखें जो हाईली रिकमेंडेड है, आपको पता चल जाएगा कौन से वर्ड का मतलब क्या है और इसको किस तरह एक सेंटेंस में करेक्ट वे में यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड टुडे दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेशन, एंड इट इज बोरो एंड borrow. ओके, सो borrow का मतलब है, ये बहुत इजी पेयर ऑफ वर्ड्स है। borrow का मतलब है उधार लेना, टू टेक लोन, जैसे आई हैव borrowed some money from bank। और burrow का मतलब है इट्स अ लिविंग प्लेस, अ होल इन द ग्राउंड वेयर many animals like rabbits and rats they live। for example the rabbit lives in a burrow। तो आपको देखने को मिल रहा है इसे ग्राउंड में से होल्स रहते हैं जिसके अंदर रैबिट्स या रैट्स अपने घर बनाते हैं, तो इनको बरो कहते हैं। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज बीच, बीच एंड बिच। ठीक है, सो जो पहला वाला बीच है BEACH बीच, ये आपको पता है, ये सी बीच को कहा जाता है। सो बेसिकली एग्जाम्पल कैसे आप यूज कर सकते हो इसको, मेनी पीपल लाइक टू वॉक अलोंग द सी बीच। जो बीच है BEECH बीच, ये एक तरह के ट्री होता है, इट्स अ नेम ऑफ अ ट्री लाइक बीच, लाइक फर ट्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी बीच ट्रीज नियर द रेलवे स्टेशन। इसमें आप देख सकते हैं स्पेलिंग चेंज है, W आ गया। इसके बाद आता है BITCH बिच, इसका प्रोनाउंसिएशन बिच होगा, नॉट बीच। सो ये जो बिच है इसका मतलब है इट्स अ फीमेल डॉग। फॉर एग्जाम्पल माई पेट इज अ 5-year-old जर्मन शेपर्ड बिच। The next pair of word is break and brick. So both of them are having the same pronunciation but spelling different है। So BRAK break क्या है, जब आप गाड़ी में चढ़ते हो और ब्रेक दबाते हो तो गाड़ी रुक जाता है। So brake is a kind of a lever which stops the movement of a particular vehicle or anything. For example, I am going to get the brake wire चेंज, यानी गाड़ी का जो ब्रेक वायर है जिससे ब्रेक लगती है वो वायर को मैं चेंज करूंगी। BREA के ब्रेक का मतलब है तोड़ना। सो कैन यू ब्रेक द स्टिक विथ योर हैंड्स, क्या आप स्टिक को अपने दोनों हाथ से तोड़ सकते हो। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज बाव, बो एंड बो। सो फर्स्ट वाला BOW और उसके बाद जो सेकंड वाला वर्ड है दे आर सेम वर्ड्स BOW, दो बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम स्पेलिंग, लेकिन मतलब डिफरेंट है विद द प्रोनाउंसिएशन। सो BOW को जब हम बाओ स्पेल करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब हो जाता है अगर आप किसी के सामने बेंड कर रहे हो इन ऑर्डर टू शो रिस्पेक्ट और कर्टेसी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस बाउ टू आवर मदरलैंड इंडिया, इंडिया के सामने हमें अपना सर झुकाना चाहिए टू शो रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप BOW को बो से प्रोनाउंस करते हो तो इसका मतलब ये बो एंड एरो वाला बो हो जाएगा। सो बेसिकली बो क्या होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द एरो एंड दिस डिवाइस, ओके, जिससे स्ट्रिंग टाइट होता है, इसको बो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज आर्म्ड विथ अ बो एंड एरो। BOUGH का भी प्रोनाउंसिएशन बो है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, और ये बो जो है एक पेड़ के ब्रांच को कहा जाता है। So for example, many birds are sitting on the bough of the tree. So interchangeably use किया जाता है, branch के जगह पे bow लिख सकते हैं। The next pair of word is bridle and bridle. Now both of them are having a very slight differentiation in pronunciation. Bridle, BRIDL, bridle, related to the bride. सो ब्राइड कहाँ पे आपको मिलता है, मैरिज में मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा ब्राइडल मेकअप्स, ब्राइडल ड्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल इन अ ब्राइडल ड्रेस, लेकिन BRIDLE ब्राइडल विल बी ब्रिडल और ब्राइडल, इसका प्रोनाउंसिएशन DAL डाल नहीं होगा, डल होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रिडल या ब्राइडल है इसका मतलब है रेंस, लगाम। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट ईजी टू ब्राइडल अ वाइल्ड हॉर्स। ठीक है, कोई भी जानवर के जो लगाम होता है उसके लिए हम ब्राइडल या ब्राइडल यूज करते हैं। द नेक्स्ट पेयर इज बैरन एंड बैरन। सो पहला वाला प्रोनाउंसिएशन बैरन होगा, BARON बैरन,
और नेक्स्ट वाले का होगा बैरन। ओके, सो बैरन जो है वो बेसिकली इंग्लैंड या जो अगर आप यूरोप में जाओगे तो फ्यूडलिज्म के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम है वहां पे फ्यूडलिज्म होता था। उन टाइम में बैरन्स हुआ करते थे जो बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे या फिर लैंड लॉर्ड्स होते, इनके पास बहुत सारी जमीन रहती थी, तो इनको एक टाइटल में बोला जाता था। जैसे यहाँ पे जमींदार कहा जाता है, वही यूरोप और इंग्लैंड में स्पेसिफिकली इनको बैरन कहा जाता था। सो फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल पावर्स रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ रिच बैरन्स। और जो बैरन है, BREEN बैरन, इट मीन्स अनप्रोडक्टिव और इनफर्टाइल। बेसिकली ये लैंड्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन बैरन लैंड्स यू कांट कल्टिवेट एनीथिंग। जो बैरन लैंड्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, इसलिए कोई भी क्रॉप्स वहां पे आप ग्रो नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज बेट एंड बेट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहले वाले का स्पेलिंग डिफरेंट है, BAIT बेट। ये फिशिंग बेट के हिसाब से यूज किया जाता है। बेट एक ऐसा यूजुअली ये एनिमल्स के या इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू लियोर द हंटेड। तो अगर आप जिसका शिकार कर रहे हो उसको लियोर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप बेट का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू हंट टाइगर, अगर आप कोई टाइगर शिकार करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बेट, यूजुअली गोट्स यूज किया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं बकरे के, तो उनका यूज किया जाता है। तो इट बिकम्स अ बेट फॉर हंटिंग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस और टाइगर। और फिशिंग के लिए भी हम बेट यूज करते हैं इन ऑर्डर सो दैट द फिश कैन बी हुक्ड टू द फिशिंग रॉड। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट योर बेट फॉल जेंटली अपॉन द वाटर। तो यहाँ पे फिशिंग बेट के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं। BAT बेट का भी प्रोनाउंसिएशन सेम है पर स्पेलिंग डिफरेंट है। बेट का मतलब है कम करना, टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल वी वर अनेबल टू बेट आवर एंथुसियाज्म टू गो ऑन द बीच। बीच में जाने के लिए हमारे अंदर जो एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट हो रही थी, वो हम उसको काबू नहीं कर पा रहे, उसको कम नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज बॉल्ड, बॉल्ड एंड बॉल्ड। सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों वर्ड्स का ही स्पेलिंग डिफरेंट है। पहला वर्ड BALD बॉल्ड मीन्स जिसके सर पे बाल नहीं हो, हेयरलेस। सो फॉर एग्जाम्पल ही इज बॉल्ड हेडेड। BOLLED बॉल्ड का मतलब है अगर कोई भी चीज को आप अपने हाथ में लेके उसको राउंड शेप दे रहे हो, स्क्वीजिंग और फॉर्मिंग समथिंग इनटू अ राउंडेड शेप। लाइक रॉबर्ट बॉल्ड अप हिज नैपकिन एंड थ्रू इट ऑनटू हिज प्लेट। नैपकिन उठाकर वो अपने बॉल के आकार में अपने हाथ में उसको स्क्वीज किया, बनाया और फिर उसको अपने प्लेट में डाला, प्लेट में रखा। BOWLED बॉल्ड का मतलब है जोर से चिल्लाना, क्राइंग अलाउड। फॉर एग्जाम्पल समवन इन द ऑडियंस बॉल्ड आउट वंस मोर। अब देख सकते कोई कहीं पे आप जाओगे, सिंगर्स जो गाना गा रहे हैं, डांसर्स डांस कर रहे हैं, तो कुछ ऑडियंस में ऐसे होंगे जो फिर चिल्ला के बोलेंगे वंस मोर वंस मोर। तो यहाँ पे ऐसे इसके ही बात किया जा रहा है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज बेस एंड बेस। सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग। BASE बेस का मतलब है फाउंडेशन, किसी चीज का नींव जिसको हम कहते हैं। सो द लाइक द बेस ऑफ द बॉटल इज वेरी नैरो। एंड BASS इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज बेस, और ये यूजुअली म्यूजिक के साथ एक टर्म होता है, रिलेटेड टर्म होता है, और ये म्यूजिक पिच या रेंज का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इज बेस वॉइस रिंग्ड आउट अट्रैक्टिवली फ्रॉम द ग्रुप। Next pair of word is bask and bask. Both have the same pronunciation, different spelling. BAS के bask का मतलब है जब आप खुद को धूप में सेकते हो, ऐसे हम बोलते हैं. You will find it specifically in the Western countries where you will see all the people are basking in the sun to get tanned and all. तो उसको कहते हैं bask, जब आप खुद को warm करते हो in the sunlight. For example, crocodiles bask on the small sandy beaches. BASQE बास्क जो है इसका जो मतलब है बेसिकली ये एक टाइट फिटिंग बॉडीज रहता है जो औरतों के लिए होते हैं. सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रेस, पार्ट ऑफ अ ड्रेस फॉर वुमेन. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज एडवाइज टू वेयर बास्क. The next pair is block and block. Same pronunciation, different spelling. आपको लग सकता है BLOC देख के कि यहाँ पे spelling error है, पर spelling error नहीं है, इसका actual spelling है. This is right. BLOC block is also pronounced as block, और basically एक formal organization होता है जहाँ पे बहुत सारे political parties या countries एक साथ आके अपने एक alliance बनाते हैं for common interest. For example, the European Union is a powerful trading bloc.
BLOC के ब्लॉक का मतलब है अगर आप कोई भी टाउन या एरिया में जाओगे, देयर विल बी सम स्पेशल सेक्टर्स और ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। स्पेशल एरिया रहता है जहां पे बहुत सारे बिल्डिंग्स रहते हैं स्ट्रीट्स में ऑन ऑल द साइड्स, तो उनको आप ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे शी वॉक्ड 4 blocks डाउन हाई स्ट्रीट, ठीक है। The next pair of word is broach and broach. Again same pronunciation, different spelling. BROACH, broach का मतलब है किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में बातें उठाना। जैसे at last I broached the subject of her early life, मैंने ये बातें उठाया। BROOCH, ब्रोच जो है ये एक ऑर्नामेंट है जो यूजुअली औरतें यूज करते हैं और वो उनके साथ पिन्स होते हैं। अगर आप देखोगे क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ ब्रोच बेसिकली। तो ये जो ब्रोच है एक ऑर्नामेंट होता है जिसके साथ पिन जुड़ा हुआ रहता है और आप अपने कपड़ों में उसको पिन के सहायता से लगाते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ एन ऑर्नामेंट एंड ये बहुत पुराने जमाने में औरतें अपने साड़ी वगैरह में, आप देख सकते हैं, अपने साड़ी वगैरह में लगाते थे। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, बट इन सम रॉयल फैमिलीज देयर इट्स अ ट्रेडिशन टू यूज ब्रोचेस विद योर ड्रेसेस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 ब्रोचेस. The next pair of word is canvas and canvas. Again same pronunciation and a very slight change in the spelling. पहला वाला canvas में एक S है, दूसरे वाले canvas में डबल S है। तो जिसमें एक S रहता है वो canvas बेसिकली एक टाइप के कपड़ा होता है। अगर आप कभी भी canvas शूज पहनते हो, जो कपड़े का शूज होता है, तो जिस तरह का कपड़ा उस शू में यूज किया जाता है तो वो कैनवस कपड़ा बोला जाता है उसको। सो फॉर एग्जांपल यू कैन से माय शूज आर मेड ऑफ कैनवस। तो यहाँ पे आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। आई होप हमारे पास ये जूता होगा, कभी ना कभी आपने पहना होगा। कपड़े का जूता होता है, कपड़े बहुत मोटा होता है, तो कैनवस के कपड़ों से अगर आप जूता बनाते हो, इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग क्लॉथ, अनलाइक द क्लोथ्स दैट वी वेयर। कैनवस विद डबल एस का मतलब है वोट के लिए वोट्स इकट्ठा करना, टू सॉलिसिट वोट्स। सो फॉर एग्जांपल नाउअडेज स्टूडेंट्स आर बिजी इन कैनवसिंग फॉर देयर फ्रेंड्स, ठीक है। वो अपने दोस्त जो इलेक्शन वगैरह में खड़े होते हैं उनके लिए वोट्स मांगते हैं या इकट्ठा करते हैं। The next pair of words is session and session. Again same pronunciation, different spelling. S में एक में C से start है, दूसरे में S से start है। तो जो भी word C से start हो रहा है, session, इसका मतलब है yield करना, surrender करना। So for example, India should not have made a cession of an inch of her land for the establishment of Pakistan. अपने एक भी जमीन, थोड़ा सा भी जमीन उनको छोड़ना नहीं चाहिए था पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। एस से जो सेशन स्टार्ट होता है इसका मतलब ऑब्वियसली आपको पता है, इट्स अ काइंड ऑफ एन एपिसोडिक गैदरिंग। सो इट्स अ सिटिंग ऑफ एन असेंबली और अ कोर्ट, यूजुअली असेंबली, पार्लियामेंट, कोर्ट वगैरह के लिए हम इसे यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बी ओवर टुमारो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्लियामेंट का विंटर सेशन है फॉर 2023। however it's a very recent picture. चलिए नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड्स पे हम आते हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स हमको देखने को मिल रहा है, सेंसर, सेंसर एंड सेंसर। सो तीनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो जो पहला वर्ड है CENSER, सेंसर, ये बेसिकली एक ऐसा वेसल या पॉट होता है जिसमें आप अगरबत्ती जलाते हो या इंसेंस का काम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी क्रिश्चियंस है, दे विल सी द प्रीस्ट, समटाइम्स दे कैरी अ काइंड ऑफ दिस vessel mainly made of brass, where the smoke is coming out, you can see, और वो ऐसे करके इसको swing करते हैं and to spread the incense। आप बहुत पुराने मूवीज वगैरह में भी ये पर्टिकुलर सेंसर का, इसको सेंसर कहते हैं, सेंसर का यूज देख पाओगे। हमारे इंडिया में भी जो हम लोग जलाते हैं अगरबत्ती वगैरह, आप देखोगे छोटा सा ऐसा अगरबत्ती का स्टैंड वगैरह होता है जिसको लेके पूजा वगैरह में लगाया जाता है, तो उसको भी आप सेंसर कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लेस सम इंसेंस इनटू द सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेंसर, CENSOR, सेंसर, ये बेसिकली सेंसर बोर्ड वाला सेंसर है जो बेसिकली फिल्म्स, बुक्स वगैरह में जो पार्ट्स उनको लगता है कि प्रॉपर नहीं हो ऑडियंस के लिए, वो उसको एडिट करते हैं। सो इट्स बेसिकली एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ something, so like the censor board has awarded U certificate to this film. दूसरा सेंसर जो है CNSURE सेंसर, इसका बेसिकली एक वर्ब है और इसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज समवन एडवर्सली। सो फॉर एग्जांपल हिज कंडक्ट वाज सेंसर्ड बाय द कमिटी के द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया गया। तो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज सीज एंड सीच, ठीक है। पहले दो सीज जो है उसका सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, लास्ट वाला सीज हो जाएगा, इसका सीज हम प्रोनाउंस
नहीं करेंगे। तो जो सी वाला सीज है, ठीक है, इसका मतलब है टू स्टॉप, टू डिसकंटिन्यू समथिंग, रोकना। He resigned and thus ceased to be the chairman of a society. So he was no longer the chairman of a society. Next वाला जो सीज में एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है टू कैच समथिंग, किसी चीज को पकड़ना। हेरोइन वर्थ ₹2 लाख was seized from his office. और जो सीज है, SIEGE, सीज, इसका मतलब है सराउंड करना, ठीक है, घेराव करना। जैसे अकबर्स आर्मी सीज्ड द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। The next pair of words is collision and collusion. अब देखिए almost same spelling. In one it is I, in another it is you. And obviously इसका pronunciation भी different है। तो collision का मतलब है accident, ठीक है, टक्कर, clashing. तो for example in a collision between a truck and a bus, 3 persons were injured. और collusion कहाँ आप यूज करोगे? collusion का मतलब है कोई भी evil plan, कोई बुरा प्लान, ठीक है, एक हार्मफुल इवल प्लान में अगर कोई सीक्रेटली अग्री कर रहा है, तो सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर एन इवल प्लान, उसको कल्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लान टू एग्जीक्यूट अ रॉबरी इन कल्यूजन विद द क्लर्क। क्लर्क के साथ वो मिलके रॉबरी को प्लान किया, ठीक है, या प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो इसको कल्यूजन का हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिक्राई एंड डिस्क्राई। तो एक में एस नहीं है, दूसरे में एस है। तो जिसमें एस नहीं है, डिक्राई, इसका मतलब है पब्लिकली किसी चीज को डिनाउंस करना या उसका विरोध करना। जैसे द इराक पॉलिसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट इज डिक्राइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने विरोध किया। डिस्क्राइब जिसमें एस है, इसका मतलब है दिखाई देना, लेकिन बहुत डिम वे में, टू सी डिमली, बहुत ज्यादा धुंधले वे में, बहुत हल्के वे में अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो। जैसे अक्रॉस द रिवर यू कैन डिस्क्राई अ हट नियर द पाम ट्री। आप बहुत हल्का सा धुंधला सा आप देख पाओगे उस हट को अक्रॉस द रिवर। The next pair of word is drought and drought. Same pronunciation, different spelling. DRAUGHT. Drought का मतलब है a small amount of any liquid. Specifically हम इसको medicine के लिए use करते हैं। For example, the patient was given a draught of medicine. ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम डोज में, बहुत ही कम अमाउंट में वो दिया जाता है मेडिसिन। जो ड्रॉट है, DROUGHT, ड्रॉट, ये आपको पता ही होगा, दिस इज वांट ऑफ रेन। जब बारिश नहीं होती है तब ऑब्वियसली ड्रॉट होता है, राइट। सो ड्यू टू स्कैंटी रेन द होल डिस्ट्रिक्ट वाज इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज डिफरेंस एंड डिफरेंस। सो फर्स्ट जो डिफरेंस है, you can see both have different spellings of course, but people get a bit confused. उनको लगता है difference गलत spelling होगा, ये difference है actually, but no, there is actually a word called difference. Difference का मतलब है basically respect, ठीक है, like I treat my elders with due deference. मैं अपने elders को respect के साथ treat करती हूँ। Difference का मतलब है obviously एक एक contrast, dissimilarity. So for example, there was a difference of opinion on this point. इस point पे डिफरेंट लोगों के अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस थे। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट। सो फर्स्ट 2 वर्ड्स विल बी प्रोनाउंस सेम, लेकिन लास्ट वर्ड डिसेंट होगा, डिसेंट नहीं होगा, डिसेंट होगा। सो बहुत ही कम वे में इसको इलोंगेट नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डिसेंट। सो DECENT, डिसेंट का मतलब है अच्छा, गुड। So for example, because of his decent behavior, he was promoted to the post of general manager. अच्छे behavior के लिए उसको promotion मिला। Decent, where an S has been added before C, इसका मतलब है ऊपर से नीचे की ओर उतरना, coming down. For example, that hill has a steep descent to the north, to the south. Sorry. Dissent, DISSENT, dissent का मतलब है differ करना, disagree करना, ठीक है, सम्मत नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, ही रिकॉर्डेड हिज डिसेंट ऑन दिस प्रपोजल। इस प्रपोजल में उसका जो सहमत नहीं है, उसने उस चीज को रिकॉर्ड किया, मतलब अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को। तो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज इरप्शन एंड इरप्शन। बोथ ऑफ देम हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग। इरप्शन विद एन ई मींस बस्टिंग आउट, ये आपको पता है, इरप्ट करना, ब्लास्ट करना, लाइक देयर वाज एन इरप्शन ऑफ वोल्केनो नियर गुजरात बॉर्डर। एंड इरप्शन विद आई एंड डबल आर, इसका मतलब है इन्वेड करना, इन्वेजन, अटैक। सो फॉर एग्जाम्पल, द इरप्शन ऑफ मुगल्स डिस्ट्रॉयड द ग्लोरी ऑफ राजपूत एम्पायर। द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज इमर्ज एंड इमर्ज। सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग। इमर्ज विद ई का मतलब है टू कम आउट, बाहर निकल के आना।
he emerged successfully out of the miserable circumstances. इतना खराब circumstances से भी वो बाहर निकल के आ पाया. और emerge with IMM, emerge का मतलब है खुद को किसी चीज में डुबा देना. जब आप किसी चीज में और बहुत ज्यादा डूब जाते हो, you're deeply into that thing, you have immersed yourself in it. That means to plunge into something. For example, he immersed himself in deep philosophical thoughts. वो अपने आप को deep philosophical thoughts में डुबा दिया. The next pair of word is elude and allude. Now different pronunciation. Again people get a bit confused कि elude का मतलब क्या, allude का मतलब क्या है. Elude with an e इसका मतलब है किसी चीज से भागना, to escape from something. Like he eluded the police for 10 years. 10 साल से वो पुलिस से भागा है. Allude with a का मतलब है किसी चीज को रेफर करना. For example, she also alluded to her rivals post-marital troubles. ठीक है, उसका रेफरेंस उसने दिया. Next pair of word is guilt and guilt. Same pronunciation, different spelling. एक में u नहीं है, दूसरे में u है, I से पहले. So guilt without u इसका मतलब है किसी ऑर्नामेंट को अगर आप किसी और मेटल का थिन कोटिंग दे रहे हो. बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें गिल्डेड जो ऑर्नामेंट्स हम कहते हैं उसमें सोने का गोल्ड कोटिंग रहता है, तो उनको हम बेसिकली गिल्डेड ऑर्नामेंट से वही समझते हैं. बट आप कोई और मेटल का भी कोटिंग दे सकते हैं, नॉट ओनली गोल्ड. सो फॉर एग्जाम्पल शी शोड ऑफ हर गिल्डेड ऑर्नामेंट्स एज गोल्ड वंस. अपना असली सोने का बता के वो गिल्डेड ऑर्नामेंट्स अपना दिखा रही थी. गिल्ड विथ यू इसका मतलब है ग्रुप ऑफ सेम प्रोफेशन. ये प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह, ये गिल्ड्स जिसको कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल nowadays all the workers have organized themselves into guilds. The next pair of words है galley versus galley, है ना. तो दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन एक में ई है और दूसरे में ई नहीं है, राइट, वाई से पहले. तो जिसमें ई है वो गैली बेसिकली किसी भी जहाज या शिप के किचन को कहा जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल द गैली ऑफ द शिप इज वेल मेंटेन्ड एंड फुल ऑफ ईटेबल्स. गैली जिसमें ई नहीं है उसका मतलब है डराना, to frighten or terrify somebody. For example, he tried to galley the child with a monster's mask. वो monster का मास्क पहन के बच्चे को डराने की कोशिश किया. Next pair of word is horde and horde. Same pronunciation again but different spelling. HORDE horde का मतलब गैंग है और ये कोई साधारण ग्रुप नहीं होता. बेसिकली मिस्चीवस बदमाशों के गैंग को होर्ड कहा जाता है, जिनका काम थोड़ा सा अलग होता है, नॉट फॉर हेल्पिंग समबडी या किसी के भलाई के लिए, अच्छे के लिए ये गैंग्स नहीं होते. सो फॉर एग्जाम्पल अ होर्ड ऑफ मिस्चीवस स्टूडेंट्स अटैक द शॉपकीपर्स. ठीक है, होर्ड HORD होर्ड का मतलब है टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज. फॉर एग्जाम्पल होर्डिंग ऑफ शुगर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज एन ऑफेंस. ठीक है. नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज ह्यूमेन एंड ह्यूमन. अगेन दोनों वर्ड्स बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है दोनों वर्ड का मतलब ही सेम है, बट दे आर नॉट सेम. एक में ई है, दूसरे में ई नहीं है. प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. ई वाले का प्रोनाउंसिएशन ह्यूमेन होता है और जिसमें ही नहीं है उसका प्रोनाउंसिएशन ह्यूमन होता है. तो ह्यूमेन का मतलब है काइंड, कंपैशनेट, दयालु. जैसे यूएनओ हैज एडवाइज्ड द मेंबर कंट्रीज टू मीट आउट ह्यूमेन ट्रीटमेंट टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर. उनके तरफ एक काइंड ट्रीटमेंट या उनको काइंडली ट्रीट करने के लिए. ह्यूमन का मतलब है इंसान, पर्टनिंग टू मैनकाइंड. फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड ऑलमोस्ट द सेम ह्यूमन नेचर एवरीवेयर. आपको हर जगह सेम ह्यूमन नेचर, ऑलमोस्ट सिमिलर ह्यूमन नेचर के लोग मिलेंगे. नेक्स्ट जो वर्ड पेयर है वो है इंजीनियस और इंजेन्युअस. ऑलमोस्ट सेम स्पेलिंग. इंजीनियस में आई है और इसमें क्या है, यू है. That's the only difference, right? Ingenious, ingenuous. Pronunciation भी different है इसके वजह से. Ingenious का मतलब है clever, चालाक. He is an ingenious engineer. और ingenuous का मतलब है simple, सीधा साधा. His ingenuous attitude is liked by all. The next and the last pair of words for this session is indict and indict. दो अलग pronunciation, अलग word का spelling भी है. Indict का मतलब है compose करना, कुछ लिखना, कुछ बनाना. जैसे though he indited the letter carefully, yet it was not liked by the chairman. So I hope
that now that you have come to know about all the different words जिसमें आपको confusion हो सकती है और जिस words को देख आपको लग सकता है कि इसको कैसे use करें, now at the end of the session you have got clarity about a lot of words and now you will be able to use them into the particular proper context. ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग रिटन डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, let me tell you that we have also organized batches, live classes batches which goes on every day for your upcoming NDA and CDS 1 2024 examination. तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे बैचेस में ताकि आने वाले NDA और CDS एग्जाम के लिए आप अपने आप को फुल प्रिपेयर कर सको. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम्स, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा. तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, जिस भी कोर्स को आप लेना चाहते हो उसको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्रिप्शन के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना है जिससे आपको हर एक कोर्स में 10% का डिस्काउंट मिल सके. That was it from my side. I'll hope to see you very soon with some more interesting and confusing words जिससे आपका vocabulary strong हो और आपकी हर एक डाउट मैं रिजॉल्व कर सकूं. Stay tuned with us always and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.